राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। जो चैनल पे नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो लेट्स स्टार्ट एपिसोड 90। मैं मर जाऊंगी डेविल, छोड़िए। आही और मिष्टी दोनों किसी के आवाज़ पर मुड़कर पीछे देखती हैं। आही की नज़र जैसे ही गेट पर खड़ी सांची पर जाती है, तब उसकी आंखें खुशी और हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। मिष्टी भी उसे वहाँ देखकर सरप्राइज थी। सांची भागते हुए आही के पास आती है और उसे कसकर टाइट हक करते हुए बोली, ये मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा सरप्राइज आई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें दोबारा देख रही हूँ। आई सांची की बात सुनकर उसे अलग होते हुए खुश होकर बोली, मैं भी तुम्हें यहाँ देखकर बहुत शॉक्ड हूँ। तुम यहाँ कैसी आई? सांची आई की बात सुनकर उसे सारी बात बता देती है जो इन दिनों में उसके साथ हुआ था, जिसे सुनकर आई बहुत ज़्यादा सांची के लिए खुश थी, क्योंकि उसे डाउट पहले ही सा था धनुष पर, और अब उन दोनों के साथ देखकर वो बहुत खुश लग रही थी। मिष्टी भी सांची को हक करती है। उसके बाद दोनों बैठकर बातें करने लगे। परसों शादी थी, जिस वजह से सारी तैयारियां जोर शोर से हो रही थी। कल ही मिष्टी की छोटी हल्दी और मेहंदी होने वाली थी। देखते ही देखते आज का सारा दिन इसी तरह बीत गया। अर्थ सारा दिन आई के पास नहीं आया, वहीं आई भी सारा दिन मिष्टी और सांची के साथ बिता देती है। शादी के में पहनने के लिए आई के पास कोई ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं था, जिस वजह से मिष्टी उसके लिए लहंगा डिज़ाइन करवाती है। धनुष ने सांची के लिए ऑलरेडी सब रेडी करवा रखा था। कल शाम को आई, सांची और मिष्टी दोनों के बैचलर पार्टी के लिए क्लब में जाने का प्लान बनाया। आही को जब अर्थ के बारे में यह पता लगा कि अर्थ का कल का वर्क प्लान क्या था, जिसे वो भी क्लब जा सके। रात का वक्त था। आही डिनर करके अपने रूम में आती है और डिनर उसे सांची और मिष्टी के साथ ही कर लिया था। सांची को गेस्ट रूम में दिया गया था। आही अपने रूम में आती है। रूम में पहुंचते ही उसके कदम अपनी जगह पर ठहर जाते हैं और सामने लिविंग एरिया में सोफे पर बैठे अर्थ को देखने लगती है। अर्थ इस समय सिगार पी रहा था। उसे कफलिंग के बटन खुले हुए थे और इस समय अर्थ काफ़ी रेस्टलेस लग रहा था। आही अर्थ को देखती है, तभी उसकी नज़र टेबल पर जाती है जहाँ पर इस समय डिनर लगाया हुआ था। आही देखकर धीरे से बोली, मिस्टर हॉट, वो मैंने डिनर। आई नो तुमने डिनर नहीं किया है। आई सो कम हियर। अर्थ ठंडे लहजे में आही की बात काटते हुए बोला। आही को अपने शरीर में सिरहन होने लगी। अर्थ की बात सुनकर वो एक टक उस डिनर प्लेट को देखती है और खुद से बोली, मैं अब और नहीं खा पाऊंगी, प्लीज़ रहने दीजिए डेविल। आही मन में ही रिक्वेस्ट करती है, पर अर्थ की आंखों में कोई फीलिंग्स नहीं था इस समय, और वो अपने सिगार को गोल्ड एस्ट्रे में रखते हुए ध्यान से आही को देखता है और वो अपनी शर्ट के 3 बटन खोलता है। आही अपने होठ चबाती है। अर्थ बटन खोलकर ठंडे लहजे में आही को वहीं खड़े देखकर बोला, यू हैव टू ईट आही। अर्थ की फोर्सफुल आवाज़ सुनकर आही सहमते अपना सर हिलाती है और धीरे धीरे अर्थ के पास आती है। अर्थ उसने अपने करीब देखकर उसका हाथ कसकर पकड़ता है और उसे धीरे अपने गोद में खींच लेता है। सीधे आही उसके ब्रॉड चेस्ट से जा लगती है। अर्थ उसके नेक पर अपने चेहरे को ले जाकर धीरे धीरे स्निफ करता है। आही उसके स्निफ से हमेशा अनकंफर्टेबल हो जाती थी। तभी आही को कुछ समझ आया और वो जल्दी से अर्थ से दूर होते बोली, वो मिस्टर हॉट, मैं शावर लेके आती हूँ, आप बस कुछ टाइम मेरा वेट कीजिए। अर्थ आही का बात सुनकर कसकर उसके गर्दन को पकड़कर बोला, तुम्हें मैंने कितनी भी फ्रीडम नहीं दी आही कि तुम किसी के कहने में इतने करीब जाओ कि मुझसे तुम्हारे शरीर पर अपने एहसासों की जगह किसी और के टच की स्मेल आए। मैं सांस नहीं ले, मैं मर जाऊंगी डेविल। आई अपने गर्दन को अर्थ के छटपटाते हुए छुड़ाते हुए बोली। उसका चेहरा लाल हो गया था और अर्थ की पकड़ से अर्थ की आंखें बेजान थी, जो आही को एकटक देख रही थी। आही की आंखों के कोने में आंसू निकल आए थे दर्द से। अर्थ की पकड़ अभी भी आही के गर्दन पर थी और अर्थ बिना रिएक्ट किए आही को हर तरफ स्निफ कर रहा था। आही अर्थ से अपने पैर पटकने लगी। तभी अर्थ गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों की पकड़ ढीली करते हुए लो वॉइस में बोला, खुद को इस तरह साफ करना कि इस पर अब सिर्फ मेरा एहसास हो, दूसरों का नहीं। आही,
कहते हुए अर्थ उसके गर्दन पर किस करता है। आही की सांसें अभी भी फूल रही थीं। उसके गर्दन पर अर्थ की उंगलियों के निशान थे। आही अर्थ की बात से डरते हुए धीरे से अपना सर हिलाती है और तुरंत अर्थ से दूर होकर भागते हुए वॉशरूम में चली जाती है और वॉशरूम का डोर लॉक कर जाता है। अर्थ अपने बालों पर हाथ फेरते हुए एकटक वॉशरूम में देखता है और गहरी सांस करते हुए वापस से सिगार को अपने होठों के बीच दबा लेता है। आही अर्थ से छूटकर वॉशरूम में चली जाती है और जल्दी से डोर लॉक कर लेती है अंदर से। अर्थ अपने बालों पर हाथ फेरते हुए एकटक वॉशरूम को देख रहा था और गहरी स्माइल करते हुए वापस से सिगार को अपने होठों के बीच में दबा लेता है। वॉशरूम में अंदर आही शॉवर के नीचे नेकेड खड़ी खुद को तेजी से रब कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आही खुद को पूरी तरह रब करते हुए साफ करते हुए सिसक कर बोली, क्यों भूल जाती हूँ मैं कि डेविल कभी नहीं बदल सकते। वो कल भी इसी तरह थे और आज भी इसी तरह साइको हैं, जिन्हें तकलीफ देते वक्त कुछ समझ नहीं आता कि इट हर्ट्स टू मच। कहते हुए आही सिसकती है और गुस्से से रबिंग ब्रश उठाकर टाइल पर फेंकती है। कुछ देर बाद आही सिल्क रॉब में बाहर आती है। चेहरा लाल था रोने की वजह से। वो सीधे क्लोजेट में जाती है। कुछ देर में उसने ब्लैक नाइट शर्ट्स में रेडी होकर बाहर आती है। खुद के चेहरे पर मॉइस्चराइजर कर वो अपने गले को गीले बालों को ड्रायर से ड्राई करती है। उसके बाद आही लिविंग एरिया में आती है। अब तक अर्थ ने कोई सारे सिगरेट और सिगार की कश भर चुका था, जिस वजह से वहाँ धुआं ही धुआं था। आही को क्लीन दिख रहा था, जिस वजह से वो सीधे जाके अर्थ के साइड चुपचाप बैठ जाती है। अर्थ अपने सिगरेट को नीचे एस्ट्रे में मसलते हुए डिनर प्लेट को अपने हाथ में लेता है। आही का पेट पूरा भरा हुआ था, पर अर्थ उसके आगे खाने का पहला बाइट करते हुए ठंडे लहजे में बोला, यू नो ना आही कि मैं तुम्हारे बिना डिनर नहीं करता और तुम मेरे बिना नहीं करती। ये कहकर अर्थ उसके मुंह को खुद से ही खोलता है और उसके मुंह में बाइट डालते हुए रेस्टलेस वॉइस में बोला, तो फिर क्यों आई? तुमने किसी और के साथ डिनर किया? क्यों तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? क्यों तुमने मेरे बिना डिनर किया? क्या मुझसे ज़्यादा कोई और इम्पोर्टेंट होने लगा है? क्यों किया तुमने? आंसर में आही। ये सब बोलते हुए अर्थ आही को खिलाया जा रहा था और उसकी आंखें लाल थी इस समय। आही मुश्किल से खा रही थी और अर्थ की बातें उसे डरा रही थी, जिस वजह से वो अर्थ की आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगी, इसलिए प्लीज़ आप बस करिए, मुझे और नहीं खाया जाएगा। कहते हुए आई हिचकियाँ लेने लगी। अर्थ अपनी आंखें तीखी करते हुए प्लेट को तेज आवाज़ से टेबल पर रखता और आही चौंक जाती है। तभी अर्थ उसके मुंह के सामने पानी का ग्लास करते हुए एक एक बातों को जोर देते हुए बोला, आई कांट टॉलरेट दिस आही, सो इट्स बेटर कि तुम सिर्फ मुझ तक ही रहो और दूसरों के करीब उतना जाओ जितना मैं जाने को बोलूं। गॉट दैट? आही पानी पीते हुए अपना सर जल्दी से हाँ में हिला देती है। अर्थ उसे बस घूरता रहता है। आही जैसे पानी का ग्लास अपने मुंह में हटाती है, तभी अर्थ उसके मुंह करीब आके उसके गीले होठों को अपने सूखे होठों से मिला देता है और उसे चूमने लगता है। आही कसकर अर्थ की शर्ट को पकड़ लेती है। अर्थ उसे किस करते हुए अपने गोद में उठा लेता है। आही बिल्कुल शांत थी। अर्थ उसे चूमते हुए बेड पर लाता है और बेड पर गिरते उसके साइड में लेटता है। आही के होठ अभी भी उसके होठों के बीच दबे थे। तभी लाइट्स ऑफ कर देता है और आही की उसी तरह किस करते हुए अपने सीने से लगाकर उसके बालों को सहलाने लगता है। आही अर्थ के सीने से लग जाती है। उसे सुकून भी सिर्फ अर्थ के पास ही मिलता था। आही चाहकर भी अर्थ की वार्म बॉडी से दूर नहीं हो पाती थी, जिस वजह से वो आगे कुछ बोलती नहीं और इसी तरह वो कुछ देर में सो जाती है। अर्थ अभी भी उसके बालों को सहलाते हुए उसके होठों को चूम रहा था। आही सो चुकी थी। अर्थ उसके होठों को बिना रिहा किए अपनी आंखें बंद कर लेता है और आगे जाने के लिए यू गोना वाइल्ड आही 91। आज शादी की कुछ रस्में हो रही थी, जिस वजह से सुबह सुबह ही मिष्टी उठकर रेडी हो गई थी। हालांकि मिष्टी अभी उस तरह से स्वर्णा और अखिलेश से बात नहीं कर रही थी,
जिस तरह से वो पहले करती थी। सुबह सुबह मिष्टी रेडी होकर मंदिर में जाती और जहाँ उसे हल्दी लगने वाली थी, सांची भी कुछ ही देर में रेडी होकर आ जाती है। घर वाले उसे ठीक बिहेव कर रहे थे, हालांकि सिर्फ आही के साथ ही उसका बिहेव बेढंगा था। उनका बिहेव मिष्टी को सुभद्रा जी पहले ही हल्दी का टीका करती हैं, उसके बाद स्वर्णा लगाती है। हालांकि स्वर्णा बिल्कुल खुश नहीं लग रही थी। तभी सांची आके मिष्टी को हल्दी लगाती है और मिष्टी उसे देखकर पूछते हुए बोली, आही कहाँ रह गई? क्या वो अभी तक नीचे नहीं आई? सांची उसकी बात सुनकर नाम में सिर हिलाकर बोली, नहीं दी, वो अभी तक नीचे नहीं आई और मेरी हिम्मत नहीं हुई ऊपर उसके रूम के तक जाने की। सांची का अर्थ से काफ़ी डर लगता था, जिस वजह से वो आही के रूम के तरफ नहीं जाती। मिष्टी यह सुनकर फिर अपना सर हिला देती है। वहीं ऊपर आही के रूम में आही इस समय बेड पर मुंह फुलाकर बैठी हुई थी, जिसके बिल्कुल सामने अर्थ कॉफ़ी का सिप लेते हुए से घूट रहा था। आही अर्थ को लगातार घूटते हुए चिढ़कर बोली, यू आर रियली डेविल, मैं आपसे बात नहीं करने वाली। कल आपने मेरे साथ बुरा बिहेव किया जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहते हुए आही बेड से एक पिल्लो उठाकर अर्थ के ऊपर फेंक दिए। अर्थ उस पिल्लो को अपने एक हाथ से कैच करते हुए तिरछा मुस्कुरा कर बोला, नो यू गोना वाइल्ड आही। और आपका क्या आप वाइल्ड नहीं थे कल रात? डेविल टेल मी। आई एक और पिल्लो अर्थ के ऊपर गुस्से से फेंक दिए। अर्थ कॉफ़ी का मग टेबल पर रख दूसरे पिल्ले को भी कैच करता है और उठकर आही के करीब आता है। आही गुस्से से अर्थ को घूर रही थी और फिर वो अपने होठों को दिखाते हुए बोली, मेरे लिप्स देखिए, इनका क्या हाल कर दिया आपने। रात भर आपने मुझे किस किया था? कितने स्वेल्ड हो चुके हैं अब ये, और कितना दर्द कर रहा है अब ये। आही के होठ इस समय काफ़ी ज़्यादा सूजे हुए थे। अर्थ उनके करीब आके उसके होठों को देखता है और फिर नीचे झुककर उसके होठों पर अपनी इंडेक्स फिंगर से रब करते हुए अजीब लहजे में बोला, कुछ अलग नशा हुआ था मुझे कल तुम्हारे इन होठों का, जिसे मैं रात भर पीते हुए खुद को उस नशे में और डुबा रहा था। कहते हुए अर्थ उसके होठों को एक बार और अपने होठों से लिक करता है। आही हल्के से सिसक उठती है और अर्थ को खुद से दूर कर बेड से उठते हुए बोली, अब मुझसे 2 दिन तक कोई किस विस नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे होठों को ठीक होने में 2 दिन लगेंगे। आही ये कहकर सीधे वॉशरूम में चली जाती है। वहीं अर्थ आही की बात सुनकर अपनी भौं तानते हुए बिना भाव के बोला, इट्स इम्पॉसिबल आही, तुम्हारे होठ ही मेरे सीने के जलन को शांत करते हैं, जिनसे मैं जल्द देर तक दूर नहीं रह सकता। कहते हुए अर्थ टेढ़ा मुस्कुराया और उठकर लिविंग एरिया में चला गया। कुछ देर बाद आही जल्दी से रेडी होकर बाहर आती है। उसे नीचे हल्दी में जाना था। आही ने येलो कलर का ट्यूब टॉप और ब्लू जीन्स पहन रखा था और वो जब लिविंग एरिया में आई तो अर्थ उसे वहाँ नहीं दिखा, जिसके बाद आई फिर नीचे हल्दी में चली गई। आई नीचे जब मंदिर की तरफ जाती है तो वहाँ कुछ औरतें थीं जो इस समय मिष्टी के हाथ पैरों में हल्दी लगा रही थी और एक मेहंदी वाली भी बैठी थी। वहाँ स्वर्णा और सुभद्रा नहीं थे, जिस वजह से आई अंजलि मंदिर के अंदर चली गई, क्योंकि उसे वहाँ भी जाने की मनाही थी। आही अंदर जाकर स्माइल करते हुए मिष्टी से बोली, सॉरी दी, मैं थोड़ी सी लेट हो गई, पर अब मैं आपको हल्दी लगा देती हूँ, जिसके बाद आप मेहंदी भी लगवा लेना। कहते हुए आई मिष्टी को प्यार से हल्दी लगाती है। तभी धनुष भी वहाँ जाता है और वो भी मिष्टी को हल्दी लगाता है। मिष्टी खुश लग रही थी आज। धनुष मिष्टी को हल्दी लगा देने के बाद सांची को इशारा करता है। सांची का चेहरा लाल हो जाता है और वो धीरे से नाम में सर हिलाती है। तभी धनुष वापस से उसे साइड में चलने का इशारा करता है। सांची फिर से शर्माते हुए नाम में सर हिलाती है। आही जो कभी सांची को घूर तो कभी धनुष को अजीब तरह से देखती है। वो उन दोनों को ऐसे करते हुए देखती है। होल्ड ऑन गाइस, ये क्या लगा रखा है आप दोनों ने? कहते हुए आई ना समझी में सांची के लाल चेहरे को देखते हुए बोली, तुम्हें इतना रेड होने की क्या ज़रूरत है? अगर धनुष भाई तुम्हें कह रहे हैं तो कोने चले को तो चली जाओ। क्या बार बार नाम में सर हिला रही हो, जैसे वो तुम्हें खा जाएंगे चाहते ही। सांची आई की बात सुनकर गौर और भी लाल हो गई और तभी मिष्टी आही से बोली,
जब इंसान प्यार में होता है ना तो अपने पार्टनर का नाम सुनकर ही ब्लश करने लगता है। और अभी तो धनुष भाई सांची के सामने तो उसका ब्लश करना नॉर्मल सी बात है। आही ये सुनकर गौर से सांची को देखती है और फिर जल्दी से मिष्टी से बोली, दी आप जल्दी से डेविल का नाम लो। मिष्टी, सांची और धनुष तीनों आही को ना समझी में घूरते हैं तो आही ने सर हिलाते उसे बोलने को कहा। मिष्टी मुंह बनाते हुए बोली, अर्थ। ये सुनते ही आई सांची के सामने अपना फेस करके बोली, सांची बता जल्दी, क्या मेरा फेस तेरी तरह रेड हुआ? क्या मैं अर्थ के नाम सुनकर रिएक्ट कर रही हूँ? मिष्टी अपना सर पर हाथ रख लेती है। आही की ये बात सुनकर वही सांची आही को घूरते बोली, जी नहीं मैडम, आपका फेस रेड क्या, कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। जिसका मतलब यह है कि तू अपने डेविल से कोई प्यार नहीं करती है, तू तो बस उनसे अटैचमेंट मेंटली। ये कहकर सांची हंसते हुए धनुष को देखती है तो धनुष उसका हाथ पकड़ उसे वहां से अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं आई का चेहरा सांची की बात सुनकर उदास हो गया था और वो मिष्टी से धीरे से बोली, क्या सांची ने जो कहा वो सच कहा? क्योंकि मैं कभी ब्लश नहीं करती नॉर्मल लड़कियों जैसे, तो इसका मतलब मैं डेविल से सिर्फ मेंटली अटैच हूँ दी। मिष्टी सांची की बात सुनकर उसे समझाते हुए बोली, नहीं आई, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ पर हाँ, लड़कियाँ जो प्यार में होती हैं उनके अंदर ये सब अपने आप आ जाता है और वो खुद अपने पार्टनर को देख रिएक्ट करती हैं। आई मिष्टी की ये बात सुनकर और भी उदास हो जाती है क्योंकि उसके अंदर ये सब नहीं था। तभी मेहंदी वाली मेहंदी को लगाने लगती है जिससे मिष्टी फिर उसमें बिजी हो जाती है। वहीं आई ये सब बात अभी भी सोच रही थी और वो यही सब सोचते हुए वहीं टहलने लगती है। उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं जिस वजह से वो खुद से बोली, तो क्या मैं सच में अपने डेविल से कोई प्यार नहीं करती? ये सब सिर्फ मेरा एक मेंटली अटैचमेंट है। पर फिर मैं प्यार किससे करती हूँ? आज तक डेविल के अलावा मैं किसी के आसपास भी नहीं गई। फिर मुझे ये बात कैसे पता चलेगा? कहते हुए आही मुंह बनाते हुए इधर से उधर टहलती है और तभी वो किसी से तेजी से टकराती है जिससे कसकर वो डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर वो इंसान उसे कमर से थाम लेता है। कौन है वो इंसान? क्या सच में आही प्यार नहीं करती अर्थ से? क्या करेगा अर्थ ये जानने के लिए बने रहे। आही टकराकर किसी से अपनी आंखें बंद कर लेती है पर कोई इसे पकड़ लेता है। आही जब अपनी आंखें खोलती है तो उसे सामने अखिलेश दिखता है जिसके आही को पकड़ रखा था। उस समय अखिलेश आही को ही देखे जा रहा था। आही को काफी अजीब सा महसूस होता है अखिलेश से, जिस वजह से वो तुरंत उसे साइड होते बोली, वो अंकल सॉरी, मैंने देखा नहीं। अखिलेश कुछ देर तक तो शांत खड़े रहते हैं और फिर वो बोले, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। उनकी ऐसी नॉर्मल टोन सुनकर आई उनका चेहरा देखने लगी जिस पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। आई को काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता है और वो तुरंत बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। वहीं उसके जाते ही अखिलेश एक भद्दी मुस्कुराहट के साथ बोले, इसकी माँ भी उस जमाने की कमाल थी और आज इसे छुआ तो ये उससे भी ज़्यादा कमाल की है। अखिलेश के दिमाग में कुछ अब आही को लेकर चलने लगा और वो अखिलेश हंसते हैं और फिर मिष्टी के पास जाते हैं। मिष्टी मेहंदी लगवा रही थी। अखिलेश उसे देखकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, हमारे बीच पिछली जितनी भी अच्छी या बुरी बातें हुई हैं उसे तुम भूल जाओ बेटा और अब खुशी मन से हमारे साथ के कुछ आखिरी पल बिता लो। मिष्टी अखिलेश की ये बात सुनकर उन्हें देखती है। मिष्टी काफ़ी इमोशनल थी जिस वजह से उसकी आंखों में हल्के आंसू आ गए और वो फिर हाँ में सिर हिला देती है। अखिलेश फिर मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ आही अपने रूम में जाके दोबारा से शॉवर ले रही थी। शॉवर लेने के बाद वो रेडी होती है। आही इस समय मिरर में आगे खड़ी थी। तभी उसे अपने रूम की बालकनी से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। आही वो आवाज़ें सुनते हुए अपने काम को वहीं ड्रेसिंग टेबल कंघे को कॉम को वहीं ड्रेसिंग टेबल पर रख कर उस तरफ बढ़ती है और वो ग्लास डोर के कर्टन को हटाकर नीचे गार्डन एरिया की तरफ देखने लगती है और नीचे का सीन देखकर आही की आंखें छोटी हो जाती हैं। आही नीचे खड़े सबसे पहले अर्थ को घूरती है जो इस समय स्टीफन, धनुष और 2 गार्ड्स के साथ खड़ा था और स्टीफन अर्थ को कुछ बता रहा था। अर्थ एक्सप्रेशन लेस था और बिना कुछ रिएक्ट के उन्हें देख रहा था। आही की नज़र फिर अर्थ के जस्ट दूसरे साइड जाती है। गार्डन को इस समय सजाया गया था और गांव की कई सारी लड़कियां वहां काम करने आई थीं।
पर इस समय उन लड़कियों की आंखें अर्थ पर टिकी हुई थीं। आही ये सब देखकर गुस्से से लाल हो रही थी। वो तुरकते हुए कर्टन वापस लगा देती है। नीचे अर्थ स्टीफन की बातें सुनकर उसे इंस्ट्रक्शन करते हुए बिना भाव के बोला, ओह तो आज रात होने वाली है उस ब्लैक पार्टी में, वो भी जा रही है पार्टी में, वो भी आ रहा है। वेल, तुम लोगों को अच्छे से पता है कि उसके आगे क्या करना है। एंड वन मोर थिंग, जरा सी भी गलती मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। अर्थ तभी अपनी बात पूरी कर पाता कि उससे पहले ही कोई उसके कॉलर को पकड़ के अपनी तरफ खींचता और ऊपर उठाते हुए उसके सख्त होठों पर अपने सॉफ्ट होठ रख देता है और बिना रुके उसे लिक करने लगता है। वहाँ खड़े स्टीफन, धनुष और गार्ड्स ये देखकर तुरंत अपनी नजरें घुमा लेते हैं। वहीं वो लड़कियां ये सब देखकर शर्म से हंसते हुए अपनी नजरें नीचे कर लेती हैं। उनके लिए ये सब बहुत बड़ी चीज होती थी। वहीं अर्थ एकटक आही को उसे किस करता देख रहा था। आही अपनी आंखें बंद किए अर्थ के चेहरे को और अपने होठों के करीब करते हुए किस करती रहती है। अर्थ कुछ पल बाद अपने हाथों को आही के कमर पर रखता है और उसे और भी अपने करीब खींचता है, जिससे आही अपनी आंखें खोल देती है तो उसकी नज़र सबसे पहले साइड में जाती है जहाँ अब वो लड़कियां नहीं थीं। उन्हें वहाँ ने देखकर आही प्राउड स्माइल करती है और अर्थ के होठों को अपने होठ दूर करने लगती है, पर अर्थ की आंखों में उसे कुछ अजीब सा नजर आता है। वहीं अर्थ इस बार उसके गर्दन में अपने एक हाथ को ले जाता है और उसके होठों को तेजी से अपने होठों के बीच में दबाता है। आई सिसकते हुए अर्थ की कमर पकड़ लेती है। अर्थ उसे अब फोर्सफुली किस कर रहा था। आई को जब तक सांस थी तब तक उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, पर अब उसे सांस नहीं ली जा रही थी, जिस वजह से अर्थ से दूर होने लगी। पर अर्थ उससे दूर नहीं हो रहा था। आई अपने पैरों को गार्डन में इधर से उधर करने लगी, पर अर्थ उसे सक किए जा रहा था। उसके किस की आवाज़ वहाँ अपना मुंह दूसरी तरफ करके खड़े स्टीफन, धनुष और गार्ड्स को कानों में जा रही थी। धनुष स्टीफन को अपना सर हिलाते हुए देखता है। स्टीफन अपनी इस एज में आने के बाद पहली बार महसूस कर रहा था कि उसे भी शादी कर लेनी चाहिए था, जिसका रिग्रेट उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था उस किस की आवाज़ों से। अर्थ आही को खुद के होठों से अलग नहीं कर रहा था। आही को चेहरा सांस न ले पाने से लाल हो रहा था। तभी अर्थ का फोन रिंग हुआ। अर्थ उस रिंग की आवाज़ से कुछ पल उसे सुनता है और फिर आही को देखते उसे खुद से अलग कर देता है। उसके अलग होते ही आही अपने पेट पर एक हाथ रखकर बुरी तरह सांसें लेने लगी। अर्थ अपने फ़ोन को पॉकेट से निकालते हुए आही को देखता है। आही अब गुस्से से अर्थ को घूरती है। अर्थ टेढ़ा मुस्कुराते हुए उस फोन कॉल को देखता है, जिस देखकर अर्थ की बाहें तन जाती हैं और वो धनुष को घूर कर देखता है। वही किसकी आवाज़ें बंद होती सुनकर स्टीफन, धनुष दोनों अर्थ की तरफ देखते हैं और धनुष जल्दी से अपने फ़ोन को कट करते हुए बोला, भाई वो हमें जाना है ना, और आप शायद भूल रहे हो, तो इसलिए मुझे आपको कॉल करके रिमाइंड करना पड़ा, पर आप कहते हो तो मैं कॉल कट कर देता हूँ। कहते हुए धनुष, जिसने अर्थ को कॉल किया था, वो कॉल तुरंत कट के ज़बरदस्ती हंसने लगता है। अर्थ उसे घूरते हुए आही को देखता है। आही अब तक खुद को नॉर्मल कर चुकी थी, पर उसके होठ पर एक बार फिर से स्वेल हो चुकी थी। अर्थ आही के करीब जाके उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, तुम्हें मुझे लेकर इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है आही, मैं हमेशा से तुम्हारा हूँ। अर्थ की बात सुनकर आही स्ट्रेंज आवाज़ में बोली, पर आपको कैसे पता कि मैंने ये सब जलन में आके किया? तभी अर्थ के बोलने से पहले धनुष बोला, भाई को तो ये भी पता है कि तुम दिन में कितनी बार सांस लेती हो, फिर ये जानना तो नॉर्मल सी बात है। धनुष की बात सुनकर आही उसे देखती है। वहीं अर्थ तीखी नज़रों से धनुष को देखता है तो धनुष वहाँ से स्टीफन को ले जाते बोला, चलिए हमें अब चलना चाहिए। कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अर्थ वापस से आही को देखकर लो वॉइस में बोला, मैं आज लेट आऊँगा, तुम कहीं बाहर मत जाना आही। आही अर्थ की बात सुनकर बोली, कोई बात नहीं, आप आराम से आना। आही को आज क्लब जाना था, जिस वजह से उसके लिए अच्छी बात थी और अर्थ देर से आएगा। अर्थ उसे गौर से देख रहा था, जिसके बाद वो उसके फोरहेड पर किस करके डीपली बोला, तुम्हारी कोई बात मुझसे छुपी नहीं आही। आही के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गया। उसे अचानक से आज
अखिलेश का आज टच याद आया, पर आई फिर उसे इग्नोर कर अर्थ को बाय बोल पहले इसके अंदर चली जाती है। उधर अर्थ आई को एकटक जाते हुए देख रहा था। कुछ ही देर वो उस अपने कार से निकल जाता है। क्या होने वाला है क्लब में? क्या अखिलेश चाहता है आही से? क्या आही खुद को बचा पाएगी किसी की बुरी नजरों से? क्या अर्थ ये जान पाएगा? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड द रोमांटिक नाइट। आही पैलेस के अंदर जाती है तो रास्ते में उसे सांची मिलती है। सांची उसे अपने साथ ले जाती है और बोली, आई चल रात की पार्टी में जाने के लिए कपड़े डिसाइड कर ले, मैं हम लोग तू भी कर ले। कहते हुए सांची उसे ले जा रही थी। वही आही जिसके दिमाग में अभी तक कुछ और चल रहा था, वो सांची की बात सुन के अपने प्रेजेंट सेंस में आती है और खुद को नॉर्मल करते हुए हाँ में सर हिलाकर उसके साथ मिष्टी के रूम में चली जाती है। रूम में जब आही पहुंची तब बेड पर मिष्टी ने कई सारी पार्टी ड्रेसेस फैलाकर रखा हुआ था। मिष्टी के हाथों में मेहंदी लग चुकी थी। आही उनकी मेहंदी देख स्माइल करते बोली, ओह वाओ दी, आपकी मेहंदी की डिज़ाइन कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। उसकी बात सुनकर सांची उसे घूर कर बोली, तुझे सिर्फ डिज़ाइन ही सुंदर लग रही है? तुझे ये नहीं दिखा कि साहिल जीजू मिष्टी जी से कितना प्यार करते हैं, जिसका रंग कितना लाल हुआ है उसके हाथों पर? उसकी बात सुनकर मिष्टी ब्लश करने लगती है। वहीं आई उसकी बात सुनकर अपना सर हिलाते बोली, और हाँ, मैं ये तो नोटिस ही नहीं कर पाई। बहुत जल्दी करोगी जब तुम्हारी भी अर्थ जीजू के साथ शादी होगी। सांची हंसते बोली। आई ये बात सुनकर उसे देखने लगी और वो धीरे से बोली, शादी? मिष्टी बोली, हाँ शादी। और देखना, अभी तुम्हें लगता है कि भाई सिर्फ तुम्हें अपनी आदत मानते हैं, पर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो तुमसे हाथ पकड़कर बोलेंगे कि आई चलो अब शादी कर लेते हैं। आई ये बात सुनकर खुद के अंदर गूस बम्स फील करने लगती है और उसके चेहरे पर एक शाइन आ जाती है और वो ग्रेसफुली बोली, हाँ दी, पर इससे पहले डेविल मुझे अच्छे से प्रपोज करे और अपने लव को कन्फेस करे। सांची एक ड्रेस उठाते हुए आही को देखकर बोली, वो भी कर देंगे। अब इधर देखो, कौन सा ड्रेस तुम लेना चाहती हो? आही उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए उसके हाथ से ड्रेस लेती है, जो कि उसे ज़्यादा खास नहीं लगी। तो आही बोली, मेरे पास वेस्टर्न ड्रेस से पूरा कबर्ड भरा पड़ा है, तो आप लोग इसमें से सिलेक्ट कीजिए, मैं अपने लिए कोई भी ड्रेस ले लूँगी। उसकी बात सुनकर फिर सांची और मिष्टी हामी भरते हैं। आई फिर अपने रूम में चली जाती है और अपने वार्डरोब को खोलती है, जिसमें सच में कोई शोरूम की तरह वेस्टर्न ड्रेसेस भरे हुए थे, क्योंकि आही ट्रेडिशनल कम पहनती थी। आही एक गोल्ड कलर की एंकल लेंथ ड्रेस पहन लेती है और उसे ट्राई करती है। इसी तरह देखते ही देखते दोपहर हो जाती है। दोपहर से शाम के समय आई सभी के साथ लंच करती है। हालांकि स्वर्णा उसे ताने देने से पीछे नहीं होती, पर आई उसकी बातों को इग्नोर करती। पर आज उसे अखिलेश से बहुत अजीब अजीब वाइब आ रही थी। अखिलेश उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। आई जल्दी से लंच कर अपने रूम में आ जाती है। रूम में आने के बाद आई खुद से बोली, मुझे आज अखिलेश अंकल से ऐसी गंदी वाइब क्यों आ रही है? वो मुझे इतने स्ट्रेंज क्यों लग रहे हैं? क्या मैं ये बात डेविल से बताऊं? पर कहूँगी क्या? अभी तो मुझे खुद कुछ क्लियर नहीं है। ओह गॉड, व्हाट्स रॉन्ग विद मी? आई फ्रस्ट्रेट होकर बेड पर लेट जाती है। वो इसी तरह सो जाती है और देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम का वक्त। आई इस समय वॉशरूम में थी। कुछ देर फ्रेश होकर बाहर आती है और क्लोजेट में चली जाती है। कुछ समय बाद आई मिरर के सामने रेडी होकर खड़ी थी। गोल्ड कलर की एंकल लेंथ ड्रेस, उसका स्लीव हाफ था और नेक हल्का डीप था और नॉर्मल टचअप के साथ उसने बालों का आज बन बनाया था। आई काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि काफ़ी टाइम वो क्लब जा रही थी। कुछ देर बाद आई नीचे आती है जहाँ मिष्टी और सांची दोनों रेडी होकर खड़े उसका वेट कर रहे थे। आई स्माइल करते हुए उनके पास जाती है और फिर तीनों के साथ एक कार में क्लब के लिए निकल जाती है। XYZ क्लब। इस क्लब के अंदर ZX क्लब, उस क्लब के अंदर काफ़ी शोर था, म्यूज़िक लाउड था, जहाँ सभी अपने अपने पार्टनर्स और फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते हुए ड्रिंक कर रहे थे। उसी क्लब के दूसरे हिस्से में एक ब्लैक रूम था जो काफ़ी बड़ा था और वहाँ इस समय कई सारे बिजनेस वर्ल्ड के लोग थे। वहाँ पर लाइट डिम थी और
सभी वहाँ ड्रिंक करते हुए कुछ डील साइन कर रहे थे और वो सभी बिजनेसमैन वहाँ के सोफे पर बिल्कुल शांत बैठे एक इंसान से बातें करने के लिए थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि यह उस इंसान आसपास खड़े गार्ड्स किसी को उसके करीब नहीं जाने दे रहे थे। वो इंसान काफ़ी डार्क लग रहा था और उस समय उसका चेहरा नीचे की ओर था, जिससे उसका फेस क्लियर नहीं दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसी क्लब में बाहर एक कार रुकती है, जिसमें से आही, सांची और मिष्टी बाहर निकलते हैं और तीनों अंदर जाते हैं। तीनों जाके बाहर काउंटर के पास खड़े हो जाते हैं और आही खुद के लिए मॉकटेल लेती है। तीनों ड्रिंक करते हुए एंजॉय करने लगते हैं। वहीं एक इंसान जिसके ब्लैक सूट पहन रखा था वो क्लब में एंटर करता है, तो उसकी नज़र अचानक से बाहर काउंटर पर खड़ी किसी पर जाती है, जिसे देखकर वो कुछ कदम रुक जाता है और उसका असिस्टेंट उसे देखने लगता है। वो इंसान जिसकी उम्र 25 की थी, वो एकटक आही को घूरे जा रहा था। आही ड्रिंक करते हुए हंसकर मिष्टी और सांची से बातें कर रही थी। तभी उस लड़के के चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो अपने असिस्टेंट से कुछ बोलता है, जिसे सुनकर असिस्टेंट आही की तरफ देखता है और हाँ में सर हिला देता है। वो इंसान आही को देखते हुए वहाँ से अंदर ब्लैक एरिया की तरफ चला जाता है। असिस्टेंट बार मैनेजर के पास जाकर उसे कुछ बोलता है, जिसे सुनकर पहले तो मैनेजर मना करता है, पर पैसों की चमक देखते ही वो हामी भर देता है। आही इधर से सब से अनजान ड्रिंक करते हुए मस्ती कर रही थी। तभी वो दूसरा ड्रिंक लेती है और उसे पीने लगती है। उसे पी लेने के बाद आही कुछ देर के लिए चुप हो जाती है और उसे अपने पेट में अजीब सा महसूस होता है, जिससे वो वहाँ के वॉशरूम की तरफ चली जाती है। आई जैसे जा रही थी वैसे उसके अंदर खुद में जलन महसूस होने लगती है। आई आगे वॉशरूम में जाकर खुद का फेस जल्दी जल्दी वॉश करती है, पर तब भी उसे हद से ज़्यादा हीट महसूस हो रही थी। आई वॉशरूम से बाहर निकलती है और इधर उधर लड़खड़ाते हुए जाने लगती है कि वो दीवार के सहारे धीरे धीरे चल रही थी। तभी अचानक से कोई उसके हाथ को पकड़कर अपने करीब खींचता है और उसे खींचते हुए एक रूम के अंदर लाकर सीधे बेड पर गिरा देता है और अगले ही पल वो लंबा चौड़ा इंसान उसके डार्क वाइफ के साथ तड़पती आई को देखता है और रूम को अंदर से लॉक कर देता है। अगली सुबह होटल रूम में आही के सारे कपड़े इधर उधर फ्लोर पे बिखरे हुए थे और आई इस समय बिना कपड़ों के बेड पर लेटी सो रही थी। आई का चेहरा काफ़ी थका हुआ लग रहा था और बेड की हालत भी खराब थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि रात को वहाँ क्या हुआ था। पर आई बेड पर बिल्कुल अकेली थी, वहाँ दूसरा कोई नहीं था। दूसरी तरफ एक बगल के अंदर एक आदमी सोफे पे बैठा काफ़ी हंसते हुए किसी से कॉल पर बात कर रहा था। वो इंसान कॉल पर बोला, मैंने कर लिया कल रात उसके साथ जो मुझे करना था, अब वो सिर्फ मेरे पास ही आएगी। उधर से उसकी बात पर सिराज हंसता है और इधर वो इंसान जो कल रात क्लब में था, अगस्त्य मलिक, जिसका नाम वो शैतानी की तरह हंसता है। भाई उस होटल रूम में आही की अब नींद खुल रही थी। क्या हुआ कल रात को आही के साथ, क्या किया अगस्त्य ने उसके साथ, क्या अर्थ को पता है ये सब जानने के लिए। आही के साथ जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन अगस्त के साथ अब जो भी होगा वो उससे भी ज़्यादा बुरा होगा और होना भी चाहिए ऐसे लोगों के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अपने कमेंट जरूर बताना। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, इसी के साथ राधे राधे।